Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Learning Era. In this video I am going to explain you summary of chapter 1st of class 9th textbook Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had. आपके टीचर ने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया होगा. आई होप आपने भी रीड आउट कर लिया होगा ये चैप्टर. एग्ज़ाम्स में कभी कभार 4 और 5 मार्क्स की समरी भी लिखने को आ जाती है. सो समरी इज़ ऑल्सो important to know. So let us begin the summary. Diary entry by Margie. The present story is set in the future when children don't have traditional books and schools. Margie, a little girl in the story, makes a diary entry. Tommy found a real book. The entry reveals the date 21st May 2157. Showing that the story is set much into the future. The book was a very old one, just like the one that her grandfather had in his time as a student. Its pages were yellow and she found it funny to read the words that were not moving like that on a computer screen. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर टाइम की है. जैसे कि मोस्टली हम स्टोरी जो पढ़ते हैं स्टोरीज वो पास्ट टाइम की होती हैं, लेकिन ये स्टोरी इमेजिन की गई है फ्यूचर टाइम की. फ्यूचर टाइम की मीन्स जैसे सपोज़ किया गया है कि फ्यूचर टाइम में जब स्कूल्स नहीं होंगे, सो हाउ द चिल्ड्रन विल स्टडी. आप चैप्टर के शुरू में स्टार्टिंग में आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे और वर्ड्स अपीयर होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर. सो जो स्टोरी है इसमें एक छोटी सी लड़की है मार्जी नाम की जो कि डायरी एंट्री करती है, मेक्स अ डायरी एंट्री, और उसका टाइटल होता है टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को एक रियल बुक मिली और उसमें डेट क्या लिखती है वो 21 मई 2157, मतलब कि कितनी आगे की डेट है. हम देख सकते हैं इसी डेट से कि कितने आगे की ये स्टोरी है. जो बुक थी मतलब जो उसके भाई टॉमी को बुक मिली थी वो काफ़ी पुरानी थी, उसके ग्रैंडफादर के टाइम की. उसके पेजेस येलो थे और मार्जी को उस बुक में पढ़ना काफ़ी फ़नी लग रहा था क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर किया करते थे. नेक्स्ट है हमारा फीलिंग्स अबाउट द बुक. व्हेन टॉमी हैड द बुक इन हिज हैंड ही कॉल्ड इट अ वेस्ट because after one time reading it could be thrown away. The same feeling was with Margie too. Tommy found that book in the attic of his house and that book was about a school. Margie hated her school and her mechanical teacher a lot. Her teacher was not a living being, he was an image that flashes on her screen in her study room. He gave her test after test in geography and she was not doing well. Her failure in geography had invited an inspector who tried to trace out the problem, so her mother had asked the county inspector to come and find what was wrong. जब टॉमी के हाथ में वो बुक थी तो उसने उसे वेस्ट कहा जो कि फेंक दिए जाएगा पढ़ने के बाद. और यही मार्जी की फीलिंग थी. टॉमी को वो बुक हाउस के अटीक मतलब कि हाउस की छत के नीचे जस्ट नीचे जो रूम होता है उसे अटीक बोलते हैं, तो उसमें मिली थी टॉमी को. वो बुक एक स्कूल के बारे में थी. मार्जी को उसका स्कूल और उसके मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसका जो टीचर था वो एक लिविंग बीइंग नहीं था जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे आज के टीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स. ही वॉज एन इमेज मतलब कि एक इमेज की तरह जो कि जल जाया करती थी स्क्रीन उसके स्टडी रूम में. और जब वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में और वो ठीक नहीं कर रही थी और इतना ज़्यादा जब वो फेल हो रही थी ज्योग्राफी में, सो उसकी मदर ने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को. काउंटी इंस्पेक्टर कौन, जो रिपेयर किया करते थे मैकेनिकल टीचर्स को. सो नेक्स्ट है हमारा द अराइवल ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर. द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस
Margie had thought that he would take her mechanical teacher away completely, but it was not so. The inspector the inspector said the teacher right within an hour or so. He told her mother that nothing was wrong with with the girl. Rather, the screen was too fast for the girl, and therefore Margie was having troubles. Now it had been slowed down so that she would be okay with its level. काउंटी इंस्पेक्टर छोटे से मोटे से आदमी थे जिनका रेड सा फेस था। माजी ने सोचा कि वो उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने एक ही घंटे के अंदर उसके टीचर को ठीक कर दिया और बताया कि ये लड़की की मतलब मार्जी की मिस्टेक नहीं थी इसमें, बल्कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उनकी जो स्क्रीन थी वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी फास्ट जा रही थी, सो उन्होंने स्लो डाउन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ऑन रीडिंग दैट बुक टॉमी हैड अ डिस्कशन अबाउट द स्कूल विद मार्जी। The old kind of schools were a building common to all and with human teachers who would teach all the boys and girls the same thing if they were of the same age. बुक पढ़ने पर टॉमी ने मार्जी से डिस्कशन किया स्कूल के बारे में, मतलब पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में, मतलब हमारे स्कूल्स के बारे में जो कि बिल्डिंग हुआ करते थे और सबके लिए कॉमन हुआ करती थी वो बिल्डिंग, और जिसमें टीचर्स ह्यूमंस हुआ करते जो सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेम थी, एक ही चीज़ पढ़ाया करते थे। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम एज के हुआ करते थे। He gave them tests as well as homework. Margie wanted to know more about those kinds of funny schools, but it was time for her to go to her school. It was time for Tommy for his school. Both of them decided to read the book later. तो उसने बताया कि जो ह्यूमन टीचर हुआ करते थे वो उन्हें टेस्ट भी दिया करते थे, होमवर्क भी दिया करते थे। मार्जी और जानना चाहती थी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में, लेकिन अब उन दोनों का स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो उन दोनों ने डिसाइड किया दे विल रीड द बुक लेटर। मार्जीज स्कूल रूम। अब मार्जी का स्कूल रूम कैसा होता है? मार्जीज स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम where the mechanical teacher was on and waiting for Margie. Her school was open every day except Saturday and Sunday. Margie's mother believed that girls learn better if they do it regularly. The mechanical teacher, the screen lit up and started, was going to teach lesson on arithmetic. It was about the addition of proper fractions. Margie had no interest in it. Margie had to put yesterday's homework in proper slot too. The mechanical teacher never forgot to ask for the homework. मार्जी का जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के बराबर में था, जहाँ पे उसके मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा था। उसका हर स्कूल, मतलब कि उसका जो स्कूल था वो हर रोज़ ओपन हुआ करता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्जी की मदर का ऐसा बिलीव था कि गर्ल्स और भी बेहतर लर्न कर पाती हैं जब वो रेगुलरली लर्न करती हैं। मैकेनिकल टीचर एक स्क्रीन जो कि जल गई, और वो आज क्या पढ़ाने वाले थे उसके टीचर? उसे एरिथमेटिक किसके बारे में? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मार्जी को अपना कल का होमवर्क रखना पड़ा स्लॉट में पहले, और मैकेनिकल टीचर कभी भी होमवर्क को पूछना नहीं भूलते थे। और जैसे कि आज के टीचर, मतलब कि आपके टीचर्स भूल जाते होंगे, हालांकि अलग बात है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो याद दिला देते हैं टीचर्स को होमवर्क का, लेकिन मैकेनिकल टीचर कभी नहीं भूलते होमवर्क लेना। मार्जी बीइंग नॉस्टैल्जिक। Margie was sitting in front of her mechanical teacher, but she was thinking of the good old days when the kids had a common time and place to study. She was also thinking of the human teacher that used to teach them. She was thinking of the fun they had at the school. मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर के पास सामने बैठी हुई थी।
लेकिन वो सोच रही थी उन गुड ओल्ड डेज के बारे में, जब सारे बच्चे एक साथ एक ही टाइम पर एक ही जगह पढ़ते थे। और वो सोच रही थी ह्यूमन टीचर के बारे में जो उन्हें पढ़ाया करते होंगे। और वो सोच रही थी the fun they had at the school. So this is the summary of the whole chapter. इसमें सारे मतलब पूरी स्टोरी को कवर किया गया है शॉर्टली। Summary is also important of every chapter, so read out the chapter and also read the summary. Okay.